श्री आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी माँ की जय हो। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता के सामने बैठकर अपना दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं या तेल का दिया जलाते हैं। श्री आदिशक्ति माता जी के सामने बैठकर हम अपनी परेशानियों के बारे में, बीमारी के बारे में, हर बाधा के बारे में माँ से प्रार्थना करते हैं। श्री आदिशक्ति माता जी हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, दाएं नाड़ी, बाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। हमारी इन्हीं नाड़ियों पे 7 चक्र हैं। जब हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा शरीर नीचे लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा दायां, हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। हृदय नाभि हमारा नाभि चक्र, हृदय हमारा हृदय चक्र है। गला हमारा विशुद्धि चक्र है और माथा हमारा आज्ञा चक्र है। तालू हमारा सहस्त्रार्थ है माँ। और ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर है। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से हमें बीमारी पैदा होती हैं या फिर हमारे जो चक्र खराब हो जाते हैं, उन चक्रों के खराब होने से हमें बीमारी पैदा होती है। श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला माता जी आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, धन्वंतरी हैं और गुरु भी हैं। इन्होंने ही हमको इन सब बीमारियों के बारे में, परेशानियों के बारे में माँ ने दूर करने के लिए माँ ने जो हमें क्रियाएँ बताई हैं, जो हमें क्रियाएँ बताई हैं, जो हमें तरीका बताया है, वो सब हम श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला माता की बताई हुई क्रियाओं को करते हैं। आज मैं आपको कई बीमारियों के बारे में बताऊंगी जो हमारे सहयोग करने के साथ साथ चक्रों को शुद्ध करें और आंवला से हमारी कई बीमारियां दूर होती हैं। आज मैं उन सभी बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं हम हृदय चक्र। हृदय चक्र जब हमारा ख़राब होता है तो हमारा बीपी या तो हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है। तो उसी को शुद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले माँ के बताए हुए क्रियाओं को करनी है कि हम अपना पहले बायां हृदय चक्र शुद्ध करेंगे। बाएं हृदय चक्र को शुद्ध करने के लिए हम अपना बायां हाथ श्री माता जी के सामने रखेंगे और सीधा हाथ अपने बाएं हृदय चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री माता जी, आप कृपया मेरे बाएं हृदय में आइए, मेरी परेशानी को दूर कर दीजिए। फिर हम अपना दायां हृदय चक्र शुद्ध करेंगे। दायां हृदय चक्र शुद्ध करने का तरीका है कि हम सीधा हाथ माँ के सामने और बायां हाथ हम दाएं हृदय चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे दाएं हृदय चक्र की सारी बातों को दूर कर दीजिए। और इसको हम आंवले के द्वारा कैसे शुद्ध करेंगे, कैसे सही करेंगे। हम आंवले का चूर्ण लेंगे या घर पे बना लेंगे या बाज़ार में मिल जाता है आंवले के चूर्ण को। हम नित्य 1 चम्मच रोज़ खाएंगे। इसको अगर कच्चा आंवला मिल जाता है तो इसका हम आधा गिलास रस निकालकर उसको पिएं। उससे पीने से भी हमारा हृदय चक्र शुद्ध होता है। हम आंवले का मुरब्बा नित्य रोज़ निहार मुँह खाएँ, उससे भी हमको जो है फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम इसमें जो है वो आंवला खाएं और आंवले का चूर्ण लें, आंवले का रस लें और मुरब्बा खाएं। इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल सामान्य आ जाता है। आंवले को दूध के साथ फंकी ले सकते हैं। आंवले का चूर्ण को आप दूध के साथ भी खा सकते हैं और आंवले का जो है वो रस पी सकते हैं। आंवले की सब्ज़ी बनाकर आप उसको खा सकते हैं। इससे आपका जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो जाता है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा चक्कर आना, अक्सर गर्मियों में चक्कर आने लगते हैं या वैसे भी चक्कर आने लगते हैं। तो जिस टाइम चक्कर आए उस टाइम हमको, गर्मियों में चक्कर आए तो हमको वही आंवले का शरबत पीना चाहिए और बिना घिसा हुआ आंवला और धनिया 15 ग्राम 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और दोनों को मिलाकर पानी छान लें। इसमें मीठे स्वाद के लिए आप मिश्री मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे चक्कर आना आपका बंद हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं,
आधा चम्मच आंवला लें, एक बतासा और 5 काली मिर्च पिसी हुई मिलाकर पानी से 2 बार फंकी ले लें। सुबह और शाम उसके आप 1 चम्मच फंकी ले लें। इससे क्या होता है कि हमारा चक्कर आना बंद हो जाता है। आंवले का मुरब्बा भी आप ले सकते हैं। अब बच्चों को के दांतों में जो बीमारियां लग जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए हमको अपना विशुद्धि चक्र शुद्ध करना चाहिए, मध्य विशुद्धि चक्र शुद्ध करना चाहिए। अपना बायां हाथ श्री माता जी के सामने और दायां हाथ हम अपने गले के मध्य गले में रखेंगे, गले पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ आप मेरे मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी दांत वाली बाधा को दूर कर दीजिए, मेरे दांत के दर्द को सही कर दीजिए। इस प्रकार हम माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करेंगे। और आंवले को हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे कि उन्हें रोज़ ताज़े आंवले अगर मिल जाएं आपको, तो ताज़े आंवले आप खाएं और आंवले को काटकर दांत पर मलने से भी हमारे दांतों का दर्द दूर हो जाता है। आंवले को अब कच्चा आंवला मिलता है, उसको आप नमक डाल के खाएं या आप उसकी सब्ज़ी बनाकर खाएं या उसका जूस पिएं या आंवले को काट कर उसको दांतों पे आप रगड़ें, या तो उसको घिस लें या फिर पीस लें या फिर ऐसे भी फाँकी बनाकर आप दांतों पर लगा सकते हैं। इससे जो है दांतों में लगा कीड़ा होता है वो भी दूर हो जाता है और हमारे दांतों का दर्द भी ठीक हो जाता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए ये आंवला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 1 गिलास पानी में भरकर रोज़ रात में 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला डाल दें। 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच आंवला डाल दें रात में और प्रातः उसको बिना हिलाए आधा पानी पी लें और उससे नेत्रों को धोएं। फिर बचा हुआ जो आधा पानी आंवला नीचे रह जाएगा और उसका जो आता है तो उससे आप आंखें धोएं और फिर उसको हिलाकर आंवला से उस पानी को आप पी लें। इससे आँखों में रोशनी बढ़ती है। त्रिफला, आप हर बहेड़ा और आंवला को रात को पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और प्रातः छानकर इस पानी को से आंखें धोने से आँखों की जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। घुटनों में दर्द होता है तो आप एक आंवला और 2 भाग गुड़ मिलाकर 1 चम्मच मिलाकर 1 चम्मच रोज़ खाएं, 3 बार खाएं, रोज़ 3 बार खाएं। 1 भाग आंवला 2 भाग गुड़ को मिला लें और 1 चम्मच आप सुबह दोपहर शाम उसको खाएं। इससे आपका घुटनों का दर्द सही हो जाता है। आप अगर कापी पेन लेके बैठे तो मैं आपको आंवले के कुछ और तत्व के बारे में बताऊंगी जो इसको आप नोट कर लीजिए। आंवले के तत्व। आंवला कैलोरी, इसमें 58 मिलीग्राम कैलोरी होती है। प्रोटीन 0.5 मिलीग्राम प्रोटीन होता है। कैल्शियम 50 मिलीग्राम होता है। लोहा इसमें 1.2 मिलीग्राम लोहा होता है। विटामिन इसमें 9 मिलीग्राम होता है। थायोमीन इसमें 0.3 मिलीग्राम होता है। रिबोफ्लोविन इसमें 0.1 मिलीग्राम होता है। नियासिन इसमें 0.2 मिलीग्राम होता है। विटामिन सी इसमें 600 मिलीग्राम होता है। सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है जो हमारी बीमारियों को दूर कर देता है। इसके आंवले के पोषक तत्व भी आप नोट कर लीजिए। आंवले के गूदे में जल 81.2% होता है। कार्बोहाइड्रेट 14.1% होता है। खनिज लवण 0.7% होता है। रेशा 3.4%, वसा 0.1% और फास्फोरस 0.02% होता है। आंवले में कई विटामिन होते हैं जिसमें प्रमुख है विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड। आंवले में गैलिक एसिड, टैनिन और
अल्ब्यूमिन भी मौजूद होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए आंवला हमको रोज़ खाना चाहिए। आंवला का मुरब्बा खा लें, आंवले का चूर्ण ले लें। कच्चा आंवला होता है, उसको आप कच्चे आंवले को आप सब्ज़ी बना के खा लें, उसका जूस पी लें। ये हमको इस प्रकार से हमें कई प्रकार की बीमारियां हमारी सही हो जाती हैं आंवले से। आंवला ज़रूर खाना चाहिए, अगर अवेलेबल है तो आंवले से हमारी कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भाई बहन हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं वे भी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। हमको बताएं कि हमारे वीडियो में उनको क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप पूछ सकते हैं। आप हमको अपना फ़ोन नंबर दें या कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हैं। आप अगर हमें फ़ोन नंबर देंगे तो आप अच्छे से मैं आपसे उसी नंबर पे मैं आपसे बात करूँगी और आप अपनी बात हमको अच्छे से बता पाएंगे, मैं आपको अपनी बात अच्छे से बता पाऊँगी। इसीलिए मैं आपसे रोज़ कहती हूँ कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए और कमेंट्स कीजिए कि मतलब कोई भी क्रिया गलत नहीं होनी चाहिए। जब तक हम आदिशक्ति माता जी निर्मला माता के सामने बैठकर जो क्रिया करते हैं वो हमारी क्रियाएं गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका हमको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप कोई खाली आप जो आयुर्वेदिक जो मैं आपको बताती हूँ खाने पीने का ही आप खाली वो यूज़ करते हैं तब उससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा लेना है आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे। अपने चक्रों को भी शुद्ध करना होगा और आपको जो हम आयुर्वेदिक चीज़ें बताते हैं वो भी आपको खानी होंगी। तो इन दोनों चीज़ों के खाने से आपकी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। और सहयोग में एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब ये बीमारी हमारी दूर हो जाती है, कोई भी बीमारी हो दूर हो जाती है, फिर वो दोबारा नहीं होती है। ये श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता की कृपा से ही ऐसा होता है। हमको आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। जो बहन भाई सहयोग में नहीं है या अभी मेरा वीडियो देखना शुरू करा है, वे लोग कृपया जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर सर्च करें कि आदिशक्ति श्री निर्मला माता का सहयोग ध्यान केंद्र कहाँ पर है। तो वहाँ पर जाकर आप अपनी समस्याओं को आप बताएं। जहाँ पर किसी से भी वहाँ पर सेंटर पर जाएंगे, किसी से भी अगर आप बताएंगे कि हम पहली बार आए हैं और हम कुंडलिनी माँ को जागृत करना चाहते हैं या हमें ये परेशानी है, कोई भी बात आप जो आपको अच्छी लगे वो आप कह सकते हैं। तो वो लोग आपकी हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आप उनसे फ़ोटो ले लें और वे आपको हर तरह से जो भी आपके सामने समस्या हो रही है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सब आपको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे। आप सेंटर अवश्य जाइए, माँ की फ़ोटो लाइए, उसको आप फ्रेम कराइए, लकड़ी के फ्रेम में उसको फ्रेम कराइए और काला फ्रेम ना हो, और कैसा भी फ्रेम हो लेकिन काला फ्रेम ना हो, उसमें आप फ्रेम कराएं और माँ की फ़ोटो साफ़ सुथरी जगह रखें। जैसे आप देखते हैं फ़ोटो में, मेरे वीडियो में देखते हैं कि मैंने अलग से एक मंदिर में माँ की फ़ोटो लगा रखी है, कपड़ा बिछा रखा है। माँ के सामने हम दिया भी जलाते हैं, माँ पानी भी पीती हैं, माँ चाय भी पीती हैं। माँ के सामने हम जो रखते हैं माँ सब उसको ग्रहण करती हैं, क्योंकि आदिशक्ति माँ है। जब हम माँ के सामने बैठते हैं तो माँ हमारे सामने होती हैं। हमको इसका एहसास होता है जब हम धीरे धीरे जब माँ की सब क्रियाओं को करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ का अनुभव हमको होने लगता है कि माँ हमारे सामने बैठी हुई हैं। ये साक्षात माँ हमारे सामने होती हैं जो हमारी विनती प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी सहयोगी बहन भाई जो नए अभी जुड़े हैं, जो अभी नए वीडियो देखना शुरू करा है, सभी लोग सहयोग करें और माँ की बताई हुई क्रियाओं को करें। सेंटर जाएं, सेंटर पर जाके फ़ोटो लाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। जय श्री माता दी, जय श्री माता दी। मेरा टाइटल होता है, एक किसी ने भाई बहन ने मुझे कमेंट्स करा था कि मैं इसको
हिंदी में ट्रांसलेट करूँ। वैसे तो मैं सब चीज़ें हिंदी में ही बोलती हूँ, मेरा केवल टाइटल ही थोड़ा इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश में लिखने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिखती हूँ। तो मेरे टाइटल होता है सहयोग आज का महायोग। सहयोग में आयुर्वेदिक द्वारा 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 आयुर्वेदिक से इलाज, आयुर्वेदिक से बीमारी का इलाज। फिर दोबारा बोल रही हूँ, सहयोग आज का महायोग, सहयोग में आयुर्वेदिक से बीमारी का इलाज, ये मेरा टाइटल होता है। और यही केवल इंग्लिश में है, बाकी तो मैं सब हिंदी में ही बोलती हूँ। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करें, मुझसे पूछें। मैं चाहती हूँ सभी मेरे बहन भाई सुखी रहें, खुश रहें और स्वस्थ भी रहें। जय श्री माता दी, जय श्री माता दी, जय श्री।